भाजपा क्या कर रही है कोई महत्वपूर्ण विषय थोड़ी है। बिहार में जो विपक्षी दलों की एका की जो बैठक है वो संविधान का रास्ता है। अब भाजपा गैर संवैधानिक बात करती है। पात्रता की तो दिक्कत है नहीं। अगर पात्रता का सवाल आएगा तो वरिष्ठ मुख्यमंत्री में से एक है देश में। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट कर बिहार की राजधानी पटना में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी दिन बीजेपी पूरे बिहार में जन आंदोलन करने जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। किस रूप में देखते हैं, इतने विरोध के बावजूद संभव है कि बैठक हो पाएगी? भाजपा क्या कर रही है कोई महत्वपूर्ण विषय थोड़ी है। क्या चीज़ का आंदोलन करेगी? महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए जा रही है आंदोलन करने के लिए? नहीं ना। इस देश के युवाओं के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसका हल चाहते, बिहार के विशेष का दर्जा के ले जा रहे हैं करने के लिए, पैकेज के ले जा रहे हैं क्या आंदोलन करने? धरना सेठों के लिए काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, अडानी के लिए आंदोलन करने जाएंगे भले ही। बिहार में जो विपक्षी दलों की एका की जो बैठक है वो संविधान का रास्ता है। अब भाजपा गैर संवैधानिक बात करती है। ये तो बंच ऑफ थॉट की बात करती है, ये मनुस्मृति थोपने की बात करती है। इस संविधान की बात तो करती नहीं भाजपा। और हमारा जो गठबंधन है, महा जो गठबंधन है, समान विचारधारा वाले जो दल हैं, वो लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पगड़ी बांधकर साफ तौर पे कह दिया है कि वो सभी जिला में जाएंगे और जो कार्यकाल भाजपा के कार्यकाल में जो भी काम हुआ है उस काम को जनता के सामने गिनवाएंगे। आप कहने की काम क्या नहीं काम हुआ? महंगाई बढ़ा है, गिनावे जा करके सिलेंडर की कीमत 400 से 1200 हो गया, डीजल पेट्रोल की कीमत 44 रुपये से 100 रुपया हो गया। जाके बतावे ना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलना है गरीबों को बंद हो रहा है, जाके बतावे ना। बताना चाहिए। क्यों रोकता है बताने के लिए? जनता पूछेगी। आप फिर अनाज बंद करने जाना जाइए, पता चल जाएगा। आपने कि अनाज लाया था क्या? अनाज लाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूपीए गवर्नमेंट के समय में, उस डायरेक्शन के तहत हुआ था। ये घरवा से दे रहे हैं क्या? नागपुर से ला के? ये क्या करेंगे? क्या चीज़ के लिए आंदोलन करेंगे? क्या बताएंगे अपने कुकर्मों को कि बेटियां जहां देश की गौरव बढ़ा रही थी अपने शौर्य के और अपने पराक्रम के बल पे, देश का नाम मेडल जीत के ला रहे थे, उसका यौन शोषण हो रहा था। चुपचाप सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, मेडल बहाने के लिए गंगा में पहुंच जाती है। वो लेकर के जाएंगे आंदोलन करने? हमारा रास्ता संविधान का रास्ता है, हमारा रास्ता लोकतंत्र का रास्ता है। उनका लोकतांत्रिक है और गैर संवैधानिक है। दो ही रास्ता देश में, दो ही पर चुनाव होगा देश के अंदर में। संविधान की जो बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, महंगाई दूर करने की बात करेगा, बेरोजगारी। चौथा कोई सवाल नहीं है अभी मुँह से उससे बड़ा है। किसानों की आय दुगनी हुई नहीं। ये क्या लेके जाएंगे भाई भाजपा के लोग? ये हमारी बात कर, हमारी तुलना करेंगे? जो समावेशी विकास की नीतियों में आस्था रखता है, जो कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात करता है, जो सार्वभौमता रखता है कार्यों में, ये क्या किया है? अपना कंपेरिजन बिटवीन भाजपा स्टेट और बिहार स्टेट का जरा करवा दीजिए, इनका सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा कि नहीं? ये लोग तो ऐसे ही लोग हैं। अच्छा, एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हैं, उस विपक्षी एकता की मुहिम में एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है। जदयू के मंत्री, जदयू के जो मंत्री हैं वो और जदयू के कई नेता अब यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सबसे बेहतरीन विकल्प हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। आरजेडी क्या देखें? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के मन में कोई आकांक्षा नहीं है और नीतीश जी ने भी बातें अपने स्पष्ट तौर पे कह दी है। और कोई घटक दल के अंदर में कोई आकांक्षा नहीं। एक ही आकांक्षा है, संविधान और लोकतंत्र का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का, बेरोजगारी और महंगाई का। एक ऐसे देश में लाचारी तो साफ तौर पे कह रही कि नीतीश कुमार सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। आरजेडी क्या सोचता है? दल युग के नेता अपने नेताओं के संदर्भ में कह रहे हैं, नेता के संदर्भ में कह रहे हैं। अच्छा, एक बात जान लीजिए, पात्रता की तो दिक्कत है नहीं। अगर पात्रता का सवाल आएगा तो वरिष्ठ मुख्यमंत्री में से एक है देश में, केंद्र और राज्य दोनों चलाने का अनुभव है, उससे अलग कोई राय हो ही नहीं सकती है। लेकिन सवाल है कि अब तो सबको मिलकर के आगे बढ़नी है और सबने अपनी बात इच्छा प्रकट कर दी है, तो हर दल के लोग अपने दलों के नेताओं के लिए ये बोलते ही हैं, कहते ही हैं। लेकिन नीतीश जी की कुछ बात अलग है, पात्रता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। आरजेडी चाहती है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। अच्छा भाई, बिहार का बेटा को प्रधानमंत्री बनेगा तो कौन चाहेगा कि नहीं बनेगा भाई? बताइए जरा सा। जो पात्रता रखते भी हैं हर तरह से,
कहाँ आप हैं? बिहार का तकदीर तभी बदलेगा जब बिहार के लोग देश की सत्ता में दमखम रखेंगे। कौन लोग? तो बिहार के लोग होंगे। ये लोग भगोड़वा लोग जैसे भाजपा वाला के, ये लोग तो नैतिक लोग हैं, जैसे अपना कुर्सी चटुकारता में लगे हुए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अब बात करेंगे उन्माद की। कौन है वो लोग जो केंद्र की सत्ता में भागीदार होंगे? सब लोग वही लोग होंगे ना, सत्ता में भागीदार होंगे। सत्ता चलाने वाला विषय है ना। हम तो एक लाइन में कहा कि हमारा रास्ता एक ही है, जो हमारी नीतियों का, हमारे कार्यक्रमों का, संविधान का, लोकतंत्र का जो संरक्षण की बात करेगा वही मूल धारा होगी, और उसी धारा के रास्ते महागठबंधन की सब पार्टियाँ हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां पर विपक्षी एकता की मुहिम की बड़ी बैठक राजधानी पटना में होने जा रही है, तो उसी दिन बीजेपी पूरे बिहार में जन आंदोलन करने जा रही है। तो आरजेडी ने साफ कर दिया है कि जन आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। विपक्षी एकता की जो मुहिम में नीतीश कुमार लगे थे उसकी बैठक राजधानी पटना में होगी। और जो जदयू के नेता यह सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सबसे बेहतरीन विकल्प हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे, तो बिहार के लिए गर्व की बात होगी कि बिहार का कोई बेटा केंद्र की राजनीति में जाए और वहां के सत्ता पर बैठे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।